कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। मिथिला संस्कृति समाज नेपाल मिथिला स्रष्टा सम्मान एवं विमोचन कार्यक्रम के उद्घोषण करबाक पदेवक लेल अंशु झा जी के ठाम आमंत्रण करना चाहिए। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं मे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली। आदरणीय प्रबुद्ध मंच तथा सभागार में उपस्थित संपूर्ण विद्वतजन के हम कार्यक्रम संचालिका अंशु झा प्रणाम करै छी, गोर लगै छी। राजा मिथि के मिथिला, राजा जनकक मिथिला, माँ सीता के मिथिला, कवि कोकिल विद्यापति के मिथिला, राजा सलहेशक मिथिला, दीना भद्रीक मिथिला, विदुषी गार्गीक मिथिला, मिठगर बोली वाला मिथिला, पान माछ आ मखानक मिथिला, अहिना ढेरी ढाकी विशिष्ट पाबनि तिहार आ विशिष्ट संस्कृति से परिपूर्ण अछि हमर मिथिला। हमर मिथिला एहन पवित्र भूमि आ विशिष्ट संस्कृति विश्वक कोनो कोना में भेटब दुर्लभ अछि। हमर संस्कृतिये हमर पहचान छी। यह नारा लऽ कऽ ई संस्था मिथिला संस्कृति समाज नेपालक स्थापना भेल अछि आ एहि संस्थाक द्वारा आजुक कार्यक्रम दशमी दियाबाती आ छठिक शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मानक आयोजन कयल गेल अछि। हमर सभक आजुक कार्यक्रमक प्रमुख पाहुन मिथिलाक बेटा पूर्व उपराष्ट्रपति सम्माननीय महामहिम श्री परमानंद झा जी छथिन। हुनकर आतिथ्य में ई कार्यक्रम होम जा रहल अछि। हम सब ई कार्यक्रम के आनंद उठाबी। एहि कार्यक्रमक अध्यक्ष ई संस्थाक अध्यक्ष मिथिला संस्कृति समाज नेपालक अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार ठाकुर जी के हम अध्यक्षता ग्रहण कऽ देबऽ के लेल हार्दिक आमंत्रित करै छी। नेपाल सरकारक प्रथम उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा जी के प्रमुख अतिथि के रीना शर्मा जी के हम आग्रह करै छियनि जे ओ बैच वितरण कऽ आज के मिथिला संस्कृति समाज नेपाल मिथिला स्रष्टा सम्मान एवं विमोचन कार्यक्रम के अध्यक्ष करैत एहि संस्था के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार ठाकुर जी आज के कार्यक्रम के आकर्षक प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा जी, विशेष अतिथि संस्कृतिविद हमारे बीच में आयल है प्राध्यापक डॉक्टर रामदयाल राकेश जी, विशेष अतिथि रेखा यादव जी, विकास कुमार ठाकुर जी, अतिथि देवेंद्र यादव जी, श्री शिरोमणि दवाड़ी जी, विनोद कुमार विश्वकर्मा जी लगायत सब अतिथि लोगन के साथ साथ एहि कार्यक्रम के निमंत्रणा स्वीकार कऽ कऽ शोभा बढ़ावा के लिए अपन पाँव कस कऽ कऽ सब महिला आ सज्जनवृंद भी हार्दिक नमस्कार प्रणाम आ स्वागत करऽ चाहै छी। कहल गेल छै कि हम मैथिल हमर मिथिला जै समुदाय के भाषा साहित्य संस्कृति आ संस्कार लोप भऽ जाइ छै उ समुदाय सेहो लोप भऽ जाइ छै। ताहि कारण से हम संपूर्ण मिथिलावासी से अनुरोध करऽ चाहै छी कि अपन भाषा संस्कृति के विकास करू, अपन भाषा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन करऽ के लेल सबके आगू आबाक चाही। अपने लोगन अपन अपन पुनः जे चरण कष्ट कऽ कार्यक्रम
मैं अहिले को शोभा बढ़ा देनु तैला का संपूर्ण महानुभाव के हार्दिक स्वागत करत अछि। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय मिथिल जय मिथिला। कार्यक्रमक उद्घाटन माँ जानकी जी के पूजा आ आराधना से धूप बाँट कर प्रमुख अतिथि के हाथ से करी। अब जब सब वासरडैन सवासन शोभिते वासरडैन सवासन शोभिते चरण चंद्रमणि चूड़ा श्रावण वरण नयन अनुरंजित श्रावण वरण नयन अनुरंजित जलधि जोग फूल को कट कट विकट ओठ फुट फाड़ली कट कट विकट ओठ फुट फाड़ली घुंघरू कतवा है हन हन कर तुअय कासा विद्यापति कवि सुमत सेवक। देखम कार्यक्रम हम सब कार्यक्रम में बैसल छी, सहभागी भेल छी, आनंद उठावे छी। एही कार्यक्रम 3 गोट एकटा उपाध्यक्ष पीताम्बर महतो उपाध्यक्ष, अमरेश कर्ण सदस्य आ सुरेश यादव सदस्य, ई 3 गोटे दिवंगत भ गेला कोरोना के कारण से या अपन शारीरिक रोग के कारण से। तो इनका सबके लेल एक बेर श्रद्धांजलि हृदय से श्रद्धांजलि देबो के लेल हम सबसे आग्रह करबन 1 मिनट के लेल सब कियो उठ कऽ मौन धारण करू। बहुत छोट समय में श्रद्धेय अध्यक्ष जी वीरेंद्र ठाकुर जी हमारा काल्खन फोन केने छला है। सर अपने के अब पड़ते हम अपन बात अपने सबके समक्ष हम रखे चाहे छी। हम अपना के बड़का एक गौरवान्वित महसूस हमरा हुए कि अपने सबके समक्ष में और सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में हमरा जे बोले के अवसर देलहुँ है एक लागी हम हृदय से ही हम धन्यवाद व्यक्त करै छी। और वास्तव में विषय वस्तु आप देख रहा छी जे सिर्फ मिथिला संस्कृति समाज मिथिला स्रष्टा सम्मान एवं विमोचन कार्यक्रम और आयोजक मिथिला संस्कृति समाज नेपाल। तो हम ज़्यादा हम नहीं बोलब एहि दुआरे विषय वस्तुओ नहीं है, सिर्फ एक सम्मान स्रष्टा सम्मान के कार्यक्रम राखल है। तो पर भी किछ नहीं बोली या अपन विचार नहीं दी वो नहीं ठीक हो जना हमरा लागे। हम अपने सबसे आग्रह करब जे हमहूँ मिथिलांचल के छी, लेकिन मैथिली में अपन मिथिलांचल में की है कि एक रूपता नहीं है। तो हम एक बोल चाल के मैथिली हम मात्र अपने सबके समक्ष हम बोले के आग्रह करब और जानकारी कराब। एहि दुआरे से विशुद्ध मैथिली हम बोले छी, लेकिन बोलचाल के मैथिली में ही हम अपन बात हम रखब। तो हम किछ सबसे पहले एहिना हम अहाँ देख रहल छियै जे मिथिला और संस्कृति दुईटा शब्द छै। मिथिला संस्कृति वास्तव में हम किछ 4-5 मिनट में हम मात्रे अपन हम बात रखब। मिथिला और संस्कृति हम देख रहा छी मिथिला के अर्थ की होय छै और संस्कृति के अर्थ की होय छै। हम सब परिचित छी मिथिला और संस्कृत सबसे कि मिथिला तिरहुत के प्राचीन राजधानी के नाम छी मिथिला, जकरा त्रिभक्ति भी कहल जाए, सॉरी त्रिभुक्ति भी कहल जाए छै। मिथिला के अगर डिक्शनरी देखबे साहित्य सब देखबे तो तिरहुत के नाम त्रिभुक्ति भी कहल जाए छै। और हम सब परिचित छी कि त्रेता युग में राजा जनक के राजधानी छै, ओकरे कहल जाए छै तिरहुत। और अखन का
नाम जे छी ओकर परिमार्जित होइत होइत जनकपुरी सेहो कहल जाइ छै तिरहुत के। और संस्कृति ककरा कहल जाइ छै हम सब परिचित छी। हम एक टीचर भेला के नाता से जेका रिसर्च हम केने छी, बहुत सारा विद्वान सब संस्कृति पर अपन अपन परिभाषा देने छथिन। अंग्रेजी में एकरा कल्चर कहल जाइ छै संस्कृति। तो हम एकटा विद्वान के, हालांकि वो पाश्चात्य विद्वान छी लेकिन ओकर कर्मभूमि साहित्य के कर्मभूमि भारत वर्ष ही रह गेले है। उनकर नाम छी पावेल। पावेल के नाम अहाँ सब सुने हेबे, बहुत विद्वान सब हम देख रहल छी। हुनकर देल एकटा परिभाषा छै, बहुत सटीक परिभाषा छै जे हम अहाँ आसानी से बुझ लेबे कि संस्कृति सिखलहा या अनुसरण केलहा व्यवहार छी। संस्कृति सिखलहा और दोसर से अनुसरण केलहा व्यवहार छिए, ओकरे कहल जाइ छै संस्कृति। संस्कृति खास करके की छै अपने के जे ई समाज के देन छी। कोनो भी समाज किएक नहि होय, संस्कृति समाजक देन छी, व्यक्ति के देन नहीं छी संस्कृति। और साथ साथ हम यही में कहब किछ मिथिला के गुणगान और मिथिला का विशेषता के बारे में। जे मिथिला के जे सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है मिथिला के विरासत। और ये विरासत सिर्फ भारत वर्ष में मात्र न भई के ये अपने के वैश्विक स्तर में एकटा रहल छे। ई विरासत जे विरासत के हम अहाँ जे कहबै जे एकरा हम माइस देबे, एकरा समाप्त क देबे, वो कहियो नहीं भ सकै छै। ई धरोहर छिए, समाज के धरोहर छिए, समाज के निधि छिए, समाज के संपत्ति छिए, समाज के एसेट छिए, ओकरा कहल जाइ छै संस्कृति। मिथिला के जते भी संस्कृति छै ई अमर निधि छिए, अनमोल धरोहर छिए। ई सबके बचावे के लेल हमर सबके परम कर्तव्य छै। हम अहाँ कहै छियै जे सरकार हमरा सबके ई नहीं केलक, प्रदेश सरकार हमरा उ नहीं केलक, टीका टिप्पणी बहुत करै छियै, लेकिन सबसे पहिल हमर कर्तव्य की छै? संस्कृति संस्कार के बचावे के की आदमी के समाज के कर्तव्य नहीं छै। दोसर आदमी अहाँ के दऽ देत तब अहाँ ओकरा की कैसे कल्चर करबै? कुछो नहीं। सबसे पहिल कर्तव्य होबाक चाही कि आदमी के, तब आदमी समाज के जे वो संस्कृति के केना बचा के रखबे, वो धरोहर के केना के बचा के रखबे। संस्कृति पहचान छी। मुदा हम देखै छियनि कि समाज में अपन नीक नीक परिवार में जे पढ़ल लिखल विद्वान सब छथि, मैथिली के कार्यक्रम में अपना आप के अभियंता कहै छथिन, मुदा हुनके घर में वो अपन बच्चा सबसँ दोसर भाषा में बात करै छथिन। ताहि के लेल सही हमरा कतौ न कतौ मन में अवश्य हमरा अथी होइत रहैया जे देखियो यदि मैथिली के उत्थान करे के लिए बाहर घूमै छथिन, मुदा घर में किया है ना बच्चा तो और भाषा, नेपाली हमर राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा छै, और भाषा तो बच्चा सीखे लेते हैं। मैथिली में कम से कम बच्चा के मेच्योर करियो ना, तो सबसे पहले भाषा पर अपने ध्यान दियो कि भाषा हमर बच्चा घर में बाजे। संस्कृति और जते होइया जेना कि एखन जितिया भेला, जितिया में ओठगन होइ छै, ई होइ छै, हमर सबके भविष्य तऽ हमर सबके बच्चा अछि, तो ओकरा सब पर बेसी ध्यान देबाक चाही। बौआ ई ओठगन होइ छै, ई माछ मड़ुआ होइ छै, जे छै हमर सबके संस्कृति ओकरा सबके जोगा कऽ चलब चाही। आदरणीय मिथिला संस्कृति समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर जी, प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी, मंच पे आसीन विशिष्ट विद्वत वर्ग, सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न विद्वान महिला तथा सज्जन वृंद, सबसे पहले हमारे परिचय छोट परिचय बहुत रेयर एहि किस्म के बैठक में जैसे से हमरा आवे के मौका भेटे छै। और काठमांडू में आन किस्म के बैठक में जैसे बहुत बार हमरा मौका भेटल, लेकिन अपने समाज के, अपने संस्कृति पे आधारित विषय पर या मिथिला संस्कृति के विषय पर बहुत कम
एक दू बेर जे छै से उपस्थित होइके जे अवसर हमरा प्राप्त भेल। सबसे पहले एहि संस्कृति समाज के हम हृदय से धन्यवाद दिया चाहे छी। अब ई जे मिथिला जे संस्कृति छै एहिठाम से जे सारा संसार में जे एक संदेश गेल छै जे पूर्वीय सभ्यता संस्कृति जे छै से एहिठाम से जे प्रादुर्भाव भेल छै और संसार में गेल छै। राजा जनक बहुत बड़ा विद्वान छले थे, बड़े बड़े विद्वान सब जे है मिथिला में अबै छले थे। अब ब्रह्म ज्ञान के जे सिखबाक लेल जे है ओहि समय में ब्रह्म ज्ञान के लेल व्यास पुत्र सुखदेव सेहो मिथिला में जे आए छे। जे अपने के कृष्ण के जे धार्मिक ग्रंथ में वर्णन छै कि 2 बेर कृष्ण जे छै वो मिथिला में पधारले छे। जनकपुर में एक मुरली चौक है, बाद में ओकर नाम जे विद्यापति चौक कर देलकै। मुरली चौक जे नाम किए पड़ल है तो कृष्ण जे मिथिला में अल तो मुरली चौक के बगल में एक सरोवर छलैया और ओहिठाम कदम गाछ, तो कदम गाछ के नीचा में जैसे विश्राम करले कृष्ण, भगवान कृष्ण कहियो कृष्ण कहते पुरुष के रूप में उनका में तो बहुत गुण छले थे। उनका लीला परंपार बचपन से लेके जीवन के अंत तक भगवान उनका मान लेते लोग। भगवान रामचंद्र जे विजयादशमी के दिन में रावण के वध कर ले। के बाद जब मेयर भेली तो हम विजिट नेपाल 98 में गवर्नमेंट घोषणा कर 98 में विजिट नेपाल तो 1 महीना मन तो 1 महीना और सब जगह में और सब नगर पालिका कोई 3 दिन कोई 5 दिन कोई बहुत बनल के तो 7 दिन हम सब 1 महीना के निर्णय कर लिए। तो मिथिला के जते कल्चर है 1 महीना के अंदर में ओकरा हम सब से प्रदर्शन कर लिए, भव्य रूप से कर लिए। ओकर उद्घाटन समारोह 12 बीघा मैदान रंगभूमि मैदान में 10,000 से 15,000 आदमी के बीच में जे प्रकार के प्रोफेसर साहब बतेले जते जे अपन सबके जे लोकगीत हो 12 महीना के अलग अलग महत्व हो, हर एक महीना के अलग अलग गीत से, विवाह के अलग से और अलग अलग अवसर में अलग से, वर्षा ऋतु के अलग से, हर एक समय के तो सब मैंने एक्ट करके डोली के सीन है जखन विवाह हो तो डोली में जे कहियो कन्या के जखन बैठा के जखन ल जाए विदाई के सीन सब दिखाई गेले, गीत सब गबै लोग ओहिठाम पछाड़ी पछाड़ी विदाई करे तखन जे बड़ा ओहि के जे दृश्य जे जखन कनी छै कुंदन होइ छै। मिथिला मैथिली के लिए अपने योगदान दऽ रहल छियै ताहि के लिए अपने के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अछि। हम प्रत्येक मिथिलावासी से आह्वान करैत छियनि जे सब केओ जहिना बजरंग प्रसाद शाहजी जकाँ सब केओ जे जही स्तर पर छी अपन घरे से जही स्तर पर छी अपन संस्कृति के जोगा के राखू, अपन संस्कृति के आगू बढ़ाओ। हम सब ये आग्रह करबे। नगर तो हार है बिलबू है हवा सिंदूर पिठार है। सिंदूर पिठार के बड़ महत्व है मिथिलांचल में, सब चीज में, पाबनि तिहार गीत व्यवहार जतेक छै ताहिमे सिंदूर पिठार। कवि लेखक एवं पत्रकार श्री दिनेश यादव जी के वो आगे प्रथम राष्ट्रपति माननीय प्रकाश सम्मान ग्रहण करेंगे। टीका लगावा के लिए हम विशिष्ट अतिथि रेखा यादव जी के आग्रह करते हैं टीका लगाकर उनका सम्मान करें। बीच में जाओ ना सर, बीच में ठीक है। टेबल नीचा कर टेबल नीचा कर और टेबल नीचा टेबल नीचा कर टेबल नीचा कर टेबल नीचा कर और टेबल नीचा टेबल नीचा कर बीच में जाओ ना सर, बीच में ठीक है। टेबल नीचा कर टेबल नीचा कर और टेबल नीचा टेबल नीचा कर कहीं और है। हमारे सभा विशेष पावन रेखा यादव जी के कहते हैं टीका लगाकर बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पूर्व मेयर साहब जनकपुर महानगर पालिका के उनका हम अपन सम्मान लेवा के लिए आग्रह करें। आगाड़ी वाला गली के राष्ट्रपति साहब
के सम्मानक क्रम में हम बजावत चाहबें श्री प्रवीण नारायण चौधरी जी के जे मोरम से छथि मैथिली अभियानी छथि दहेज मुक्त मिथिला एकटा कार्यक्रम चलाबै छथि। खाने के क्रम में हम बजावत चाहबें सरलाही के समाज सेवी श्री पुरुषोत्तम झा जी के ओहो अनुपस्थित छथिन। गीतकार छथि आ ये संस्था के लिए जेटा गीत अपने सबके समक्ष विमोचन है तो वे जोरदार थापड़ी से स्वागत किया। के बाद हमरो नाम है अंशु झा के सेहो नाम है तो हम अखन एहिठाम छी। इनका बारे में सबसे कहल जाए कि हम गुरु के हैसियत से हमारा लागे है अवार्डनीय बहुत बहुत बधाई। अंशु झा आजीवन सदस्य सब छथि उनका सब बजावत चाहबें श्री ओम प्रकाश सिंह जे रोहतहट से छथि श्री ओम प्रकाश सिंह जी वो अखन तक नहीं पहुंचल छथि लेकिन उनका प्राप्त भ जेतै। श्री राम प्रवेश शाह सरलाही धनकोल गाँव पालिका से छथि श्री राम प्रवेश शाह जी। अपने सब आजीवन में सदस्य छे एना सहयोग करैत रहियो इस संस्था के संस्था एना आगू बढ़ैत रहतै। जोरदार ताली बजाकर सब बजावत चाहबें श्री सुरेंद्र लाल दास जी के श्री सुरेंद्र लाल दास जी अपने अभियोग आजीवन सदस्यता के लिए सम्मान ग्रहण किया जाओ। एक बार जोर से थपड़ी बजा के श्री सुरेंद्र लाल दास जी जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 24 सोनापाड़ा से श्रीमती रुबीना कर्ण जी अपने अभियोग आजीवन सदस्यता श्रीमती रुबीना कर्ण जी। जोरदार ऐना हम बजा सम्मान पत्र ग्रहण किया जाओ। अशोक कुमार झा ऐना हम बजावत चाहबें श्री बलराम शाह जी के अभियोग सम्मान पत्र ग्रहण किया जाइए। श्री बलराम शाह श्री राम कृपाल राय अपने अभियोग सम्मान पत्र ग्रहण करिए। सहयोग करते रहियो आगू बढ़त रहते। श्री राम नारायण शर्मा जे सप्तरी से छथि उनका हम आग्रह करबे जो आवे था सम्मान पत्र ग्रहण करें। श्री राम नारायण शर्मा श्री अर्जुन ठाकुर जे धनुषा से छथि श्री अर्जुन ठाकुर आजीवन सदस्य छथि धनुषा से छथि अपने अभियोग सम्मान पत्र ग्रहण करिए। माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 3 सकुआवा से श्रीमती प्रीति रमन एडवोकेट छथि बहुत साहित्य व्यक्ति छथि हमरो पहचान है छिनका से। सेवक राम महाराज सेवक जी कितने से सेवक जी आपके नाम दूसरा भाग है सेवक राम महाराज जी अपने अभियोग प्रमाण पत्र ग्रहण करें। सेवक आप लगभग हमर सबके श्रेष्ठता आजीवन सदस्य सब के प्रमाण पत्र वितरण भ गेलै। अब मंतव्य के लिए हम विशिष्ट अतिथि रेखा यादव जी से आग्रह करबै वो राजनीति कर्मी छथि। आय के इसका एक कार्यक्रम के अध्यक्ष जी आकर्षक के बिंदु आय के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम
जी, डाइस में उपस्थित सभी लोग के और अगाड़ी उपस्थित सभी मानव भाव के हम आभार प्रकट करें। अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, जय मिथिला। आज के इस कार्यक्रम के हमरा जो बोले के कुछ कहे के कुछ मौका दिलिए, एक संस्था के हम बहुत बहुत आभारी छी। अखनी से अपना सब बहुत कुछ सुन सकते हैं। हालांकि हम अखनी किस दिन से फिर कलम चला रहा छी। हमार कविता संग्रह एक निकल रहा है, वो मैथिली में, हिंदी में, नेपाली में 3 भाषा के किताब निकाल रहा छी। कोशिश कर रहा छी कि मैथिली बढ़िया से बोलूँ, लेकिन अगर नहीं बोल पाए तो अहाँ सब हमरा माफ करो, क्या कि हम बेसी हिंदी या नेपाली में भाषण करे छी। अहाँ सबसे पहले तो हम शुभकामना अहाँ सब के दिया चाहे छी। आवे वाला एकदम नजदीक में जे विजयादशमी, ओकर बाद दीपावली, छठ पावन के जे बीत चुकल या और आवे वाला जितना भी 4 पर्व या सबके हम इकट्ठे शुभकामना दिले चाहे छी। अहाँ सबके शुभकामना या हम सब ओना तो आई मिथिला वासी सब बैठ कर तो मिथिला के बहुत कुछ चर्चा करलौं, बहुत कुछ कहलौं मिथिला के संबंध में। लेकिन हम एक राजनीतिक कर्मियों भेला के कारण कतौ न कतौ सरकारों से, दलों से, जे प्रदेश से संचालन भ रहा है ओकरो से गुनासो है, क्या कि हमरो के आवाज नहीं पुग रहा है या अपना सब आवाज नहीं लगा रहा है से हम नहीं बुझ सकै छी। क्या कि आई किया मिथिला या मैथिल भाषा पाछू भ रहा से नहीं बुझ रहा है। क्या कि हम तो चाहे छी या मिथिलावासी के चाहना चाहिए कि मैथिली भाषा में पढ़ाई हो, शिक्षा हो, वो 1 क्लास से हो। अगर 1 क्लास से मैथिली भाषा में अगर पढ़ाई होती है तो आई हमरा शायद अपने हम खड़ा होकर जो बोल रहा है जितना मुश्किल भ रहा है शायद वो मुश्किल नहीं होती। लेकिन अपना सबके मैथिली भाषा में पढ़ाई नहीं हुई है। हम एक प्रमुख अतिथि जी के रिक्वेस्ट करोगे चाहे छी, क्या कि वो राजनीति से कतौ न कतौ जुड़ल छ, उनको से हम रिक्वेस्ट करल चाहे छी कि इस सब बात के जगह जगह में रखल जाओ और निवेदन करल जाओ, क्या कि अहाँ सबके बोली लगे। एजुकेशन, शिक्षा बहुत जरूरी है मैथिली में होना। अगर मैथिली में शिक्षा नहीं होते तो हम सब तो आना हेबे करबे ना। आज के जनरेशन में नेपाली हावी भ रहा है, हिंदी हावी भ रहा है, इंग्लिश हावी भ रहा है, लेकिन मैथिली गौण भ रहा है। एक चिंता के करे? अगर आज के डेट में हम सब नहीं करब तो के करत? आए वाला संतति तो बोलबे नहीं करत मैथिली, क्या कि हम अपने नहीं बोल रहा छी, हमरा अपने मुश्किल भ रहा है। हम सब दोसर भाषा के, आंगिक भाषा सबके हम सब अपन भाषा बना रहा छी। ये सबसे कमजोरी अपनों सबके है। राज्य तो नहीं निभा रहा है, लेकिन अपनों सब में एक जे विकृति आबि गेल छै कि अपन भाषा बोले में लाज लगैया। जागो उठो वीरंगना, हर पल हर रात में मिलेगा दुश्मन, आंखें मुंदे बैठी है दुनिया, रोज होती है चीर हरण यहाँ, रोज होती है चीर हरण यहाँ। क्या घर क्या समाज, क्या घर क्या समाज, उठो सबल बनो नारिया, छम छम करती पायल की जंजीर तोड़ नारिया, छम छम करती पायल की जंजीर तोड़ नारिया। आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनो नारिया, अगर होता समाज को परवाह यहाँ तो बहु बेटियों का होता बलात्कार कहाँ, होता बलात्कार कहाँ। दुशासन के साथ देने वाले हैं यहाँ, किसी को फर्क पड़ता है कहाँ। लोक लाज के नाम में खुद को न जला नारिया, तेरे अधिकार को पुकार रही, रहम पर नहीं अहम पर जीना सीखो नारिया, रहम पर नहीं अहम पर जीना सीखो नारिया। कागज को शर्मिंदा न कर, कागज को शर्मिंदा न कर, पकड़ लो कलम को, शब्द को अशब्द न होने दो, कुतर्क का तर्क करो नारिया। पापी पाप करने को मंदिर को भी छोड़ता कहाँ। हमारे सबके इतिहास तो ना महिला के कहियो दबावने नहीं है। जो दबावने रहता है गार्डी एहन विरुषि नहीं होते जे कि वो सभा में बैस कर पुरुष सब संगे शास्त्रार्थ करे छली है। इतिहास देखल जाओ तो महिला हमर आगे एखनका युग में जरूर विकृति है। जेना कि कनी दिन पहले के घटना है और धनुषा जिला या कतऽ के जे
पुतहु के आड़ा मशीन में काट के न्यूज बहुत रास वायरल भेल छलैया। एहन विकृति सब भ रहल है समाज में, एहि पर समाज सब के लिए ई संस्था सब के ध्यान देबाक चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा मैम। अब हम कार्यक्रम के आगू बढ़ल जा रहल छी। कार्यक्रम आब लग आबि गेल अछि हमर एहि संस्थान मिथिला संस्कृति समाज नेपाल के लेल एकटा गीत बनेने छथि जे संस्था के गीत अछि। सरलाही निवासी के गायक छथि संतोष कर्ण आ सुबैना सिंह। गीत के बोल अछि मिथिला संस्कृति बचायब सबके जनकपुर लऽ जायब, मिथिला संस्कृति बचायब सबके जनकपुर लऽ जायब। एहि गीत के विमोचन करऽ के लेल हम प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारक प्रथम उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा जी से आग्रह करै छियनि जे ओहि ठाम ठाढ़ रहथि जी, एहिठाम आबि कऽ ओ कनि गीत के प्ले कऽ देथिन। संस्कृतिविद प्राध्यापक डॉक्टर रामदयाल राकेश जी उन्हें आवश्यक है हुनकर एक पुस्तक छनि एठाम कोरोना नामक उपन्यास ओहो एठाम विमोचन करऽ के लेल रखने छलखिन हैं। तो हम आग्रह करबै हम अपन प्रमुख अतिथि से बहुत विकट परिस्थिति सबसँ जीवऽ पड़ल, अन्न अमिला लोक सब मरल, बहुत रास विकट परिस्थिति सब के बहुत बहुत आभार। कौन रंग हरिया लगी गेलई बती सो कहा रंग डोलिया सबुज रंग हरिया लगी गेलई बती सो कहा ला
छोड़ के सासुर जाई छी बहुत मार्मिक होइत छी। एहिठाम वातावरण के रमणीय बनावे श्री अनिल कुमार झा जी, श्री राम पूजन शाह जी, पहला प्रेमक प्रतीक पाहुन श्री विकास कुमार ठाकुर जी के वहाँ था प्रेमक प्रतीक ग्रहण कर वातावरण के। अच्छा, श्री पंकज लाल कर्ण जी, अतिथि श्री विकास कुमार ठाकुर जी के अपन मंतव्य रख देवा के लिए हम आग्रह करै छियै। आई के कार्यक्रम में वीरेंद्र जी के विशेष धन्यवाद जे ई मौका दिलन जे अपन समुदाय, अपन समाज, भाषा, संस्कृति के बारे में रूबरू तो छेबे करे, लेकिन और ज़्यादा प्रकाश वक्ता सबसे जो पढ़ल हुई और ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करे के अवसर मिले। हम वक्ता सबके विचार सुने, धारणा कभी कभार की धारणा सत्यता के बारे में पहुँचे में बड़ा सहज हो। मधेश के सवाल जते भी बात हम सब अपने के लिए भाषा संस्कृति की है तो और एकर महत्ता की है और एकर महत्ता आय के अवस्था जो मिथिला के या मैथिली भाषा के आय के महत्ता और अवस्था के बारे में यथार्थ बुझनाई हमरा बुझाइए बहुत जरूरी है। कोनो भी प्रोग्राम में गेला के बाद में अनुभूत की हुई हमरा अपने के राजनीतिक प्रोग्राम के अलावा और प्रोग्राम में सत्य से और तथ्य से परे और समस्या के बारे में मात्रे जानकारी और धारणा से बाहर अबैत हम महसूस करै छी। समस्या के जानकारी हमरा बुझाइए सब लोग के अपना अपना क्षेत्र में सबके बराबर जानकारी है समस्या की है, लेकिन ओकर समाधान की हेतै तै सवाल में हम कोनो भी प्रोग्राम में एकर औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से कोनो विषय अभी नहीं देख रहा छी। हमरा बुझाइए ई चीज पैटर्न के चेंज करना प्रोग्राम में बड़ा जरूरी है। मधेश के भीतर मिथिला के हैसियत, मिथिला भाषा के हैसियत के सवाल में आज के दिन में सब मात्र मिथिला भाषी नहीं पूरे मधेश के बुझना जरूरी है। भाषा लोग दो प्रकार से ऑन करे छे, एगो गौरवान्वित के लिए, एगो सुरक्षा के लिए या सफाई में उपलब्धि भी जुड़ल रहे छे। आज के दिन में मिथिला के भीतर में मैथिली भाषा बजित अहाँ के गौरवान्वित अगर फील भ रहा है तो अहाँ के गौरवान्वित हो के मौका एक होई के जोरे जोर और भाषा और राष्ट्रता के गौरवान्वित के मौका ओतबे छै। हमर संस्कृति के अगर हम बहुत प्रेम करे छी तो जोरे जोरे दोसर के संस्कृति के भी ओतबे सम्मान करना ओतबे जरूरी छै। मधेश के भीतर के एगो भाषिक जनीयता मिथिला छै, ओकर बहुत महत्ता छै, एकर इतिहास छै, इतिहास भी बड़ा अमीर और सप्रांत इतिहास छै। लेकिन ओके जोड़े जोड़े मधेश के भीतर में और जे राष्ट्रता छै, जे भाषिक जनीयता छै, ओकर अवस्था की छै। वक्ता सबके बात अवैध हम की महसूस के लिए जे मधेश के टेरिटोरी या मधेश के राष्ट्रता के सवाल पर कतौ भी हम केंद्र बिंदु आगे नहीं देखली। जब अहाँ के राष्ट्रता के अलावा जना बहुराष्ट्रता के अप्रोच में तराई मध्य शास्त्रीय परिषद टीएमएमसी बहुराष्ट्रता के अप्रोच में विगत 7-8 साल से काम करते आ रहल छै। मधेश के जेन्युइन समस्या बहुराष्ट्रता छै और बहुराष्ट्रता के बीच में सब भाषिक जनीयता और सेमी इथनिसिटी के आइडेंटिफिकेशन होबक चाहिए और ऑनशिप होबक चाहिए। मधेश रहते तब मिथिला या मैथिल भाषी रहते एकर एक दोसर के बीच में अनुन्यासित संबंध तो छै ने। मधेश के बिना अहाँ के हमर हैसियत की आय के अवस्था में जे भी चीज हम ऑन केले छियै या अय के अवस्था में अय आके अय प्रकार के मंचन कर रहल छियै, अय के लीगेसी कहीं न कहीं मधेश के राष्ट्रता के जाय छै। मधेश के भीतर में मिथिला, भोजपुरा, अवध, कोच, थोरहट 5 गो भाषिक जनीयता के हम सब आइडेंटिफिकेशन के लिए ई 5 भाषिक जनीयता में समस्या की देख लिया हम सब अपने के जे एक भाषा के दोसर भाषा के ऑनशिप के सवाल में समस्या हम देख ली, एक दोसर के सम्मान के समस्या देख ली, दोसर के एक्सेप्ट नहीं करना है। तो एक दोसर के एक्सेप्ट अगर भाषिक अवस्था में अगर नहीं यहाँ करे छे तो राष्ट्रता कथी से बने छे, राष्ट्रता के टूल की होय छे। मधेश के इतिहास अगर देखबै तो लंबा लिगेसी मझिम देश के इतिहास में आगे पहुंच पड़े। मझिम देश के इतिहास जे रहलै ओकरा केला तब अहाँ के मधेसी राष्ट्रता के निर्माण
कर पड़त, अन्यथा दोसर विकल्प राजनीतिक रूप से हम सब नहीं देख लिए। मधेश के समस्या के उजागर आई से नहीं, कालांतर से 7 साल से पहले ओकर भी बहुत लंबा हिस्ट्री है। समस्या के उजागर सब नेतागण से, नागरिक से, कॉन्शियस लोग से, बुद्धिजीवी से होते हैं, लेकिन समस्या आए तक निदान नहीं होगा के जई के तई अवस्था में रास्ता के सवाल में, पहचान के सवाल में किया छै एहि चीज के बुझनाई बहुत जरूरी छै। एक ओकर मूलभूत कारण की छै जे मधेश में मधेसी रास्ता निर्माण नहीं हो सके। बहु रास्ता के सवाल अगर करे छै तब मधेसी रास्ता, ओई के बाद में और जनजाति रास्ता, खस रास्ता, इस सब रास्ता के एक्सेप्टेंस अहाँ के होबक चाहिए। मधेसी रास्ता निर्माण अगर नहीं है तहाँ कौन जग पर अहाँ राज्य जरे लड़े के काबिलियत रखे छी। शाब्दिक रूप में लड़ाई नहीं हो छै, बल चाहिए। बल कहाँ से अबै छै? रास्ता से अबै छै। रास्ता के तो कहीं ना कहीं मतलब समस्या फील हो छै, कूल फील नहीं कैलक। रेखा मैडम के भी वही सवाल है जे हमरा हिंदी और नेपाली बजे में सहज भैया, हम एकर मनोवैज्ञानिक पक्ष राखऽ चाह। एकर मनोवैज्ञानिक पक्ष की होइ छै जे शोषित समुदाय होइ छै अहाँ के, ओकर मनोविज्ञान ऑलवेज अहाँ के फ्रैक्चर मनोविज्ञान होइ छै, फ्रैक्शन ओकरा में रहै छै और अहाँ के कुंठित मनोविज्ञान होइ छै। उ जे आइडेंटिटी से हम अहाँ के शोषित भ रहल छी, दमित भ रहल छी और हम अहाँ के तिरस्कृत भ रहल छी, उ पहचान के छोड़ा छै। अब हम सब कार्यक्रम के नजदीक आबि गेल छी। समय का जे मिले देर सवेर सुनि भेले, सबके उपस्थितो भेला। एहन आजुक एक कार्यक्रमक सभापति वीरेंद्र ठाकुर जी, मंच में आसीन विकास कुमार ठाकुर जी, रेखा यादव जी, बजरंग प्रसाद शाह जी, विनोद कुमार विश्वकर्मा जी तथा संपूर्ण मिथिलावासी जे तो उपस्थित छी, महिला तथा सज्जनवृंद, अहाँ के एहि कार्यक्रम में उपस्थित होकर जे मैथिली भाषा में जे बाजि रहल छी, एहि वास्ते हमरा हृदय में बड़ा आनंद, सुख के अनुभूति भ रहल है। काठमांडू के विशेष कार्यक्रम में नेपाली बाहक यदि वो तराई क्षेत्र के व्यक्ति संचालन करते छथि तैयो भाषा नेपाली रहे छै, ओहिमें हिंदी नहीं रहत, ओहिमें मैथिली नहीं रहत। लेकिन बड़ा प्रसन्नता भ रहल है जहाँ के कार्यक्रम में हिंदी मैथिली बारे के अवसर भेटल। संभवतः बड़ कम काल मैथिली भाषा प्रयोग करे छी हमरा सब, ताहि लेल यदि ई भाषा के बाजब में प्रयोग कैल शब्द उपयुक्त नहीं होई तो हमरा क्षमा करे। मिथिला बड़ा ढेर छै, हमरा सब नेपालक टेरिटोरी में छी, हमरा सबके सटले भारत में वो मिथिले क्षेत्र छै। मिथिला के पहिलका जे ओकर सीमाना जखन लोग छुटियबै छै तब पूर्व में महानंदा नदी जे कि बिहार आ बंगाल के बाइफरकेट करे छै, पश्चिम में गंडकी नदी, तकरा बाद उत्तर में हिमालय के तटीय, हिमालय के सबसे जे निचलका क्षेत्र छै से, अर्थात जे हमरा सब अखन ओ 4 कोस से झाड़ी तक हमरा सब जे लै छी से भेल। आ दक्षिण में गंगा नदी, एकर ई 4 सीमाना के अंतर्गत मिथिला मानल जाए छै। ओही मिथिला के पहले तिरहुतो कहै छलै है, लेकिन आब वो तिरहुत शब्द नेपालक मिथिला में आब नहीं रह गए। हमरा सब जे तिरहुत शब्द प्रयोग करबे अपना मिथिला के तो लोग की बुझते नहीं बुझते से नहीं कहा जा सकेगा। ताहि लेल आब मिथिला के जे सीमाना से छोट भ गेल छै, हमरा सब वही में सीमित छी। वो सीमित आब की रहल तो खास कऽ कऽ मिथिला जे 8 जिला है
वो मिथिला के 2 नंबर जे क्षेत्र जे है ओकर 8 जिला है। नेपाल में नेपाली के बाद दोसर नंबर में यह भाषा है, मैथिली भाषा है। तो अपना सब जही मतलब जह सकै छी, कलम से सकै छी, बाजे से सकै छी, चाहे क्रियाकलाप से सकै छी, जे जै से सकै छी, वही से मिथिला के संस्कृति के, मिथिला के भाषा के आगू बढ़ावी, प्रवर्धन करी, उत्थान करी। बढ़िया से लोग ना ये तो फ्रंट वाले भाई पर और बता कितने रही हम सुन देते रहिए नहीं ले महिला सब बढ़िया बैठा रहता है। हां नहीं है नहीं में बैठो हां सब गोटे पैसा क्या ठीक है सब गोटे कैमरा में बैठता है सब की अबे चलो ना नाक हटा के रुको जब नाक हटा के दे जाओ आया तो कहब तो आ गए ना कि और कोनो विधि बाकी है अब तो कैमरा फोटो सेशन के बाद अब हम आगे चलाओ।